भी देगा और बोध भी होगा कि हाँ अद्वैत तत्व बोध हो रहा है, एकत्व बोध हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण मैं तू सब उसी परम तत्व से प्रकट हो रहा है, उसी से निकल रहा है, उसी द्वारा स्थित क्रियाशील है और अंततः उसी में समाहित हो जा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय मैं तू जो है, सबका मैं तू, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, दादा का, दादी का, गुरु का, देवी का, देवता का, जो कोई भी है इस ब्रह्मांड में संपूर्ण का मैं तू, संपूर्ण जड़ चेतन उसी परम तत्व के एक अंश मात्र से पैदा होता है। पैदा हो जाने के बाद दूसरा अंश वहां से चलता है, जिससे वह जीवित रहता है, स्थित रहता है, कायम रहता है। दूसरा कायम रखने के लिए है और तीसरा जब आता है तो वापस लेने के लिए है, रिटर्न लेने के लिए है, विलय के लिए है, वर्ष के लिए है। ये तीनों इकाइयां उससे उत्पन्न होती हैं। तीनों शक्तियां उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, महाप्रलय, ये तीनों शक्तियां उसी परम तत्व से उत्पन्न होती हैं, उसी परम तत्व द्वारा चालित स्थित रहती हैं और उसी परम तत्व में अभिन्न रूप से स्थित में रहते हैं, कायम में रहते हैं। कहीं नहीं एक और चीज देखने को मिलेगा कि पहली इकाई, पहली अंश जो उत्पत्ति वाली शक्ति है, वो जो पैदा होती है और पैदा करने के क्रम में चलती है, उस पहली अंश के रेंज में रहने वाले जो संसार में लोग हैं, पहली इकाई जो उत्पत्ति वाली शक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न होकर के सृष्टि उत्पत्ति में जब लगती है तो देखने को ये मिलता है कि पहली इकाई के, पहली शक्ति के रेंज में रहने वाले जितने लोग हैं, सब लोगों का संसार में एक ही लक्ष्य काम है, पैदा करो, उत्पन्न करो, पैदा करो, उत्पन्न करो। एक ही लक्ष्य रह जाता है, पैदा करो, उत्पन्न करो, पैदा करो, पैदा करो। वो पहली इकाई के रेंज में है। लेकिन जो दूसरी इकाई परमेश्वर से, दूसरी शक्ति जो परमेश्वर से प्रकट चलती है, तो उसका लक्ष्य पैदा करो नहीं रहता है। दूसरी इकाई की रेंज में जो होंगे, दूसरी इकाई के रेंज में दूसरी शक्ति जो स्थित रखने वाली है, उसके रेंज में जितने लोग संसार में होंगे, वो पैदा करो वाला में नहीं रहेंगे। उस जो कुछ भी पैदा है, जैसा भी पैदा है, भैया स्थित रहो, शांत रहो, स्थित रहो, शांत रहो, आनंदित रहो, चैन से रहो, आनंदित रहो, जो कोई हो शांति से रहो, स्थिर रहो। जो कोई भी हो, पैदा हुए हो, स्थिर रहो, शांत रहो, यानी सब कोई जीवित रहो, सब कोई स्थित रहो, सब कोई कायम रहो, दूसरी इकाई वालों के देना। वो सब जो कोई पहली इकाई से पैदा हुए हैं, सबको समान दृष्टि से रहने की बात करेगा, सबको समान दृष्टि से रहने के लिए वो सब कुछ व्यवस्था देगा। उस दूसरी इकाई वाले रेंज में जो संसार में लोग हैं, पहली शक्ति वाले रेंज में लोग हैं, उनके अंदर पहली शक्ति वाला लक्षण दिखाई देगा और दूसरी शक्ति के रेंज वाले जो लोग संसार में हैं, उनके अंदर उसी दूसरी शक्ति वाला जो है अनेक लक्षण दिखाई देगा। संसार में रहने वाले में भी यह एक सबसे जबरदस्त प्रमाण है इस चीज का, जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सीधा सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पहली शक्ति जो उत्पत्ति वाली है, उस रेंज में रहने वाले जितने लोग हैं, सबका एक ही लक्षण होगा, धरती पर पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। लेकिन दूसरी इकाई जो स्थिति वाली शक्ति है, जो स्थिति वाली शक्ति है, जिसमें पैदाइशी नहीं है,
जिसमें पैदा नहीं करना है वो जब आएगी तो उस पैदा में सहायक नहीं होगी, वो पैदा करने को महत्व नहीं देगी। वो कहा उसका यही है, अरे भैया जो पैदा हो गए हो, आप जो कोई भी हो, स्थित रहो, शांत रहो, कायम रहो, जो कोई भी हो कायम रहो, शांत रहो। आयु जो है सबको समभाव से, सबको समान रूप से स्थित रखना, शांत रखना, कायम रखना चाहेगी। ये दूसरी शक्ति, दूसरी इकाई का लक्षण है। तो जितने लोग धरती पर, जितने लोग दूसरी इकाई के रेंज में अपना जीवन जी रहे होंगे, जितने लोग धरती पर दूसरी इकाई के रेंज में अपना जीवन जी रहे होंगे, उनका लक्षण भी वही होगा। पहली इकाई के रेंज में जीवन जीने वाले का लक्षण पहली शक्ति से, यानी पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। दूसरी इकाई के रेंज में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो लक्षण दूसरी शक्ति वाले का होगा, शांत रहो, स्थिर रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, मत किसी को सताओ, मत किसी को कष्ट दो, दूसरे को मत छेड़ो, आप अपने ठीक रहो ना, आप अपने ऊपर उठो ना, आप अपने आप शांत रहो ना। आने जो कोई केवल शांति, स्थिरता, शांत रहो, स्थिर रहो, मत किसी दूसरे को कष्ट दो, दूसरे को मत सताओ। आने ये जो दूसरे रेंज वाली जो शक्ति है, उसके रेंज में रहने वाले का ये लक्षण आपको साक्षात संसार में होता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, यह एक्सपेरिमेंट है पहली शक्ति का, दूसरी शक्ति का। और तीसरी शक्ति अब आती है जिसे अवतार कहते हैं। पहली दो ही शक्ति में संपूर्ण संसार है। पहली जो दो शक्ति है उत्पत्ति और स्थिति वाली, सारा जड़ चेतन संसार इसी दो में रन करता है, हमेशा इसी दो में रहता है। तीसरी जो शक्ति है, तीसरी जो इकाई है, वो ब्रह्मांड में ही नहीं रहती है। धरती पर कौन पूछे? इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहती है, धरती पर कौन पूछे? इस ब्रह्मांड से परे उसका स्थान है। वो हरदम धरती पर भूमंडल पर तीसरी इकाई नहीं रहती। वो सबका नियंत्रक है, सबका संचालक है, सबको वहीं से ही संचालित रखती है। वही सत्ता सर्वोच्च सत्ता शक्ति है, वही सबका नियंता है, सब पर शासन करने वाला है। जो तीसरा है, वही तीसरी इकाई जो है सब पर शासन करती है, सबको नियंत्रित रखती है। जड़ को भी, चेतन को भी, ईश्वर को भी, प्रकृति को भी, माया को भी, सबको वही नियंत्रित रखती है। तो जब इस संसार की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगती है, एक युग का जाना दूसरे युग का आना संग मिला होता है, तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त तहस जैसे होने लगती है। कहीं हर जगह जो है सज्जन कुचले जाने लगते हैं, क्रश किए जाते हैं। नारियों का जो है कोई सुरक्षित कोई व्यवस्था नहीं रह पाती है, सब असुरक्षित होने लगती है। साधु सज्जनों की मर्यादा नहीं रह जाती है। सब जो साधु संत होते हैं वो भी आडम्बर ढोंगी पाखंडी हो जाते हैं। सब जगह जगह अपना अपना डपली और अपना अपना गुट संघर्ष बना करके आपने अपनी डपली और अपने अपने राज लापने लगते हैं। धर्म, जो धर्म था हर किसी को एक होकर के एक ही भाव में रहने चलने के लिए, वो धर्म जो है गुटबाजी में, समूहबाजी में, संगठनबाजी में विभक्त होकर के हमार समाज, हमार समुदाय, हमार संगठन, हमारा इस वर्ग, इस तरह से जगह 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 एक यानी समूह बन करके चारों तरफ छितरा करके और चारों तरफ विघटन की स्थिति में हो जाता है। अर्थात धर्म जो एकीकृत रूप में रहने का है, एकीकृत भाव में रहने का है, एकीकृत व्यवहार में रहने का है, अपनत्व के भाव व्यवहार में रहने का है, हर किसी को इसमें न कोई भेद है,
न किसी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार का मेरी झूठ भरे बेईमानी ऐसा कुछ इसमें धर्म में नहीं। धर्म कोई संगठन समूह, धर्म कोई लिंग जाति वर्ण भेद संप्रदाय का कोई स्थान ही नहीं। धर्म तो एकीकृत भाव है। धर्म तो सदा ही सब में अपनत्व का भाव है। हर किसी का, सबका मालिक एक परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, भगवान है, और सब कोई उसी से उसी का, सब कोई उसी से उसी का एक अंश है, परिवार का है। यानी कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, विभिन्न रूपों में खेल का पात्र है। जान लेना है। जब तक अज्ञान है तब तक ये सब भेदभाव है। जब तक अज्ञान है तब तक ये संसार भी है। जैसे ही ज्ञान की दृष्टि खुलेगी, जैसे ही ज्ञान से देखना शुरू करेंगे, वैसे ही सबको दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे संसार तो कोई चीज नहीं है, मूल चीज तो सब कुछ तो ही है, यानी परम पुरुष परमेश्वर है। हम सभी जीवों को परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर के रेंज में रहने का हर संभव तक प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप सबको उसी इस शरीर की रेंज से जीव का रेंज, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का रेंज, परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का रेंज, ये सब बताते हुए आप लोगों को इस संसार शरीर के बीच से निकाल करके, इस कर्म भोग के बीच से निकाल करके हम लोगों को शरीर जीव के बीच वाला जीव वाला क्षेत्र पार करते हुए जीव रूप सेल्फ और आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप स्पिरिट वाले बीच के क्षेत्र से उससे भी पार होता हुआ हम लोगों को चलना है। यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप स्पिरिट और परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म खुदा गाड भगवान के बीच का जो क्षेत्र है, हम लोगों को अपना ठहराव उस रेंज में बनाना है, उस क्षेत्र में बनाना है, ताकि हम लोगों के गिरने का, हम लोगों के पतन का क्रम जो है समाप्त हो जाए। उसमें भी हम लोगों को नीचे के तरफ ध्यान नहीं देना है, आत्मेश्वर ब्रह्म हम लोग जो है दाल मिल कहते हैं और मिल नहीं कहते हैं, दाल मिल है, दाल मिल। यानी जो डालते हैं वो फैक्ट्री नहीं कहते हैं, जो निकलता है उसके नाम पर वो फैक्ट्री है। तो सब फैक्ट्री में जो डालते हैं वो नहीं, जो निकालते हैं वो उसके नाम पर उसका नाम है। सब कचरा कच्चा माल डाला जाता है, आप परिपक्व माल उसमें से निकलता है, मैनेजर उसमें रहता है, व्यवस्था करता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है कि दिन भर कमाए, खूब बढ़िया बढ़िया सामान लाए, विद्वत बनाए, सब बना उना करके इस फैक्ट्री में डाल दिए। डाल देने के बाद जब इस फैक्ट्री से इसका उपार्जन निकलता है तो इनके को नहीं है, देखने में नहीं जाते। कौन फैक्ट्री लाई? अरे मॉल फैक्ट्री है, मॉल फैक्ट्री, ये पखाना फैक्ट्री है, ये बिस्टा फैक्ट्री है। डालते हैं विद्वत बना उना करके पक्का माल, निकलता है ऐसा कच्चा माल कि इसे कोई इसकी जरूरत नहीं है, दूसरा कोई क्या सप्लाई लेगा। इस फैक्ट्री का माल ऐसा है कि दूसरा कोई सप्लाई नहीं लेगा। अपने जाएंगे इस फैक्ट्री का माल फेंकने जाएंगे, तो जब फेंकने जाएंगे तो सब कोई की आदत क्या है, करना है गंदा, खोजेंगे साफ। तुम साफ सुथरा जगह देखा जाए भाई, तुम साफ सुथरा कहा नहीं, साफ खोज रहे भाई, गंदा करना है। साफ खोज 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 करके जगह जो है सब वहां गंदा करते हैं। गंदा पर गंदा नहीं करते, साफ खोज खोज करके खेत जो है उसी को गंदा करते हैं। ये फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है कि साफ को भी गंदा कर देती है, साफ को भी गंदा कर देती है। तो इस तरह से